हेलो एवरीवन। आज का मेरा सेशन है सीयूईटी पीजी की काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन है कि अब हम एडमिशन कैसे लें। सीयूईटी का स्कोर कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, 4-5 दिन पहले उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो सीयूईटी के पीजी काउंसलिंग में मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। सीयूईटी के में जो एग्ज़ाम लिया था उसमें कई सारी यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम एक साथ, जो कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से लिया गया। अब इसके स्कोर के बेसिस पर आपको कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिलेगा, उनके स्कोर के बेसिस पर आपको मिलेगा। ठीक है? तो जो मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें मतलब जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें आपको मैं बताना चाहूँगा। एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ठीक है, जेएनयू। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू। और ये तो 3 टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं ही। उसके अलावा भी मदन मोहन मालवीय, ठीक है? इसके अलावा एकेटीयू यानी कि अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ठीक है? तो मैं अभी आपको बताना चाहूँगा, देखिए ये लिस्ट है यूनिवर्सिटी की। एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है? और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यहाँ पर ये पर्टिकुलर कोर्स, क्योंकि एमसीए या एमएससी का जो मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, पर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। जैसे ये कोर्स कोड है SCQP09 कंप्यूटर साइंस के लिए। ऐसे ही जितने भी लोग पीजी के अलग अलग कोर्सेज में अप्लाई किए हैं, उन सभी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक साथ ओपन होंगे। बट अब आपको क्या करना होगा, जिस यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी की लिस्ट है, आपको जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, या आपका स्कोर लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिसाब से आया है, मतलब अगर हम बात करें कि 400 में से 200 प्लस आया है, 225 प्लस आया है, 250 प्लस आया है, तो आपको टॉप यूनिवर्सिटी मिलेगी। मैंने आपको इसके लिए पहले ही बताया था, मेरे पहले वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें मैंने स्कोर के बारे में भी डिस्कशन किया है कि किस स्कोर पे क्या कॉलेज की पॉसिबिलिटीज़ है। फिर क्योंकि लगातार स्टूडेंट्स कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, या यूट्यूब पे मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं तो मुझे कौन-सी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। देखिए, यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएँगी, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएँगी, क्योंकि काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी सारी सीट्स हैं, इतने कैंडिडेट इसमें अपीयर नहीं हुए हैं कि ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारी सीट्स मतलब आपको मिल ही ना पाएँ, क्योंकि सीट्स बहुत सारी हैं। तो कन्फ्यूज़न यहाँ पर ये है कि क्या कॉलेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको केवल अगर डिग्री लेनी है, तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आपको अगर प्लेसमेंट या अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ या रिसर्च प्रोग्राम या डॉक्टरेट प्रोग्राम या ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको खुद को डेवलप करेगी, आपके जॉब को सिक्योर करेगी, उसके लिए आपको टॉप यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना चाहिए। अगर किसी कारणवश इस साल आपका स्कोर अच्छा नहीं आ पाया है, तो आप उसके लिए तैयारी करें। आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई किए हैं, उस कोर्स की पर्टिकुलर आप एग्ज़ाम की तैयारी करें। कई सारे इंस्टीट्यूट इसके लिए तैयारी भी कराते हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा-सा रिसर्च करना पड़ेगा। अब बात करते हैं जिन लोगों का स्कोर ठीक-ठाक या बहुत अच्छा आया है, उसमें से कहाँ-कहाँ एडमिशन लेना चाहिए। तो देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गया, इसका खुद का भी कैंपस, साथ में इसके एफ़िलिएटेड कॉलेज। और चूँकि अब्दुल कलाम के जो काउंसलिंग होती है उसी के थ्रू 2 यूनिवर्सिटी और हैं, जैसे एक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, और एमजीपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, इनकी भी काउंसलिंग इसी के माध्यम से होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है। मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। इनके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और कुछ गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। अब बात ये है कि एडमिशन कैसे लेना है? तो जैसे हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा, उनके एडमिशन फॉर्म को भरना पड़ेगा। अभी जो रिसेंटली मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगा, क्योंकि लगातार बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर हमने बीएचयू का फॉर्म नहीं भर पाया है, या बीएचयू का फॉर्म कब ओपन होगा? क्योंकि बीएचयू ने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो एडमिशन के लिए रिलीज़ किए थे, वो बहुत पहले रिलीज़ कर दिए थे। मैं अभी आपको लेके जा रहा हूँ सीधे बीएचयू की ऑफ़िशियल वेबसाइट, जो कि बीएचयू ऑनलाइन, ठीक है, डॉट इन है, बीएचयू ऑनलाइन डॉट इन है, ठीक है? ये ऑफ़िशियल वेबसाइट है, यहीं पर आपको एडमिशन की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए ये है बीएचयू की पीईटी की साइट, राइट? अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मैसेज चल रहा है, क्योंकि
अभी अभी जस्ट रिसेंटली अपडेट हुई है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो मैसेज शो हो रहा है, द BHU रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर PG प्रोग्राम्स 2023 will open again for 5 days after declaration of CUT PG result by NTA। बट आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपको जो देखिए नया लेटेस्ट नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, वो ये मिलेगा, BHU रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर PG प्रोग्राम 2023 रीओपन लाइव नाउ। यानी अब आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करने में चूक कर दी थी या किसी कारण से रह गए थे या मिस कंफ्यूजन के वजह से रह गए थे कि शायद एग्जाम के रिजल्ट के बाद में ये ओपन होंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अभी तक किसी यूनिवर्सिटी ने अपने एडमिशन के फॉर्म ओपन नहीं किए थे, सिर्फ BHU ने किए थे, जो कि 16 जुलाई तक इनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे गए थे। बट उन्होंने रीओपन किया है, तो अब आप लोग इसमें जल्दी से पहले इनकी जो गाइडलाइंस है उसको पढ़ लें, जल्दी मत करें, फॉर्म को बहुत इत्मीनान से भरिए, देख के समझ के भरिए। ये देखिए मैंने जैसे ही लिंक पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं BHU का PG एडमिशन का रजिस्ट्रेशन जो डेट है वो 31 जुलाई तक के लिए ये ओपन किया गया है। तो ये ध्यान रखना है आपको, अब डेट नहीं एक्सटेंड होगी, इसलिए टाइमली प्रॉपर तरीके से देख समझ के पूरे इंफॉर्मेशन गाइडलाइंस को पढ़ करके फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, चलिए कुछ जो की पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको फॉर्म भरने से पहले बता देता हूँ। ठीक है, ओके। अब देखिए, कंसिक्वेंट ओपन द अनाउंसमेंट ऑफ PG CBT 2023 रिजल्ट्स बाय NTA तब बना, क्योंकि NTA ने ही लिया था, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हैज रीओपन्ड द रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर द PG कोर्सेज। यानी PG कोर्सेज में जितने भी कोर्सेज हैं BHU में, उन सभी कोर्सेज का एक कंबाइंड फॉर्म होगा, वो आपको फिलअप करना होगा। अब PG कोर्सेज में जो कोर्सेज आपने NTA पर जब फॉर्म भरा था उस समय आपने जो भी फॉर्म की मैं डिटेल डाली थी, वही फॉर्म्स आप मतलब वो उसी कोर्स का फॉर्म आप एडमिशन के लिए भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे एडमिशन के लिए आपको ओपन हो जाएंगे। ठीक है, जिस कोर्स का आपने टेस्ट दिया होगा उसी कोर्स का फॉर्म आपको ओपन हो आएगा। सो द रजिस्ट्रेशन लिंक विल बी द रिमेन एक्टिव टिल 31st जुलाई। सो दोज कैंडिडेट हु डिडंट ऑप्ट BHU अर्लियर कैन नाउ रजिस्टर फॉर BHU PG कोर्स। मतलब जिन लोगों ने पहले फॉर्म नहीं भरा था, रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, वो लोग 31 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं, या खाली जिन लोगों ने सिर्फ रजिस्ट्रेशन पार्ट ही किया था पर फॉर्म कंप्लीट नहीं किया था वो लोग भी करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि अ, अब बात आती है द रजिस्ट्रे द दोज कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड ऑन BHU पोर्टल फॉर PG कोर्स are informed that there is no need to upload CUET स्कोर कार्ड। अब जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया था और उनको बोला गया था कि CUET जो जब रिजल्ट डिक्लेयर करेगा तो उसके बाद BHU जो है वो 3 दिन के लिए अपना पोर्टल ओपन करेगा स्कोर कार्ड को अपलोड करने के लिए। बट अभी BHU की इस नए नोटिफिकेशन में ये बोला गया है कि आपको कोई स्कोर कार्ड अपलोड करने की जरूरत नहीं है। स्कोर कार्ड will be received directly from NTA by BHU। यानी BHU जो है डायरेक्टली NTA से वो स्कोर कार्ड रिसीव कर लेंगे, तो आपको कोई स्कोर कार्ड रिसीव अपलोड करने की जरूरत नहीं है। यानी कि जिन लोगों ने पहले एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए थे एडमिशन के लिए, उनको अब कुछ करने की नीड नहीं है, यानी जिनका स्कोर कार्ड रह गया था उनको कुछ करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ जो की पॉइंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट थे, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब कुछ बातें इन्होंने बोली हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बिल्कुल क्लियरली बोला है कि आवेदक को सुनिश्चित करना चाहिए। देखिए सबसे पहली चीज ये देखिए, इन्होंने बोला है आप लैपटॉप या डेस्कटॉप का ही उपयोग करें। दूसरी बात उन्होंने बोली है कि आवेदक को सुनिश्चित करना चाहिए कि उसने NTA के CUT 23 फॉर्म को भरने के समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय का विकल्प चुना है और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परास्नातक पाठ्यक्रमों के लिए संबंधित परीक्षा में वह सम्मिलित हुआ है, ठीक है, या हो रहा है या हो रही है। यदि आपने वो नहीं सिलेक्ट किया होगा तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, यानी कि आप उसमें एडमिशन नहीं ले पाएंगे। जब आपने फॉर्म भरा होगा उस समय आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की होगी BHU, और BHU का जिस यूनिवर्सिटी को आप सिलेक्ट किया होगा उसके जो कोर्सेज होंगे उन कोर्सेज को सिलेक्ट किया होगा, तभी आप
ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। तीसरा जो पॉइंट है वो मैं आपको फिर बता देता हूँ। कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी क्लेम, ठीक है, आवेदक की जन्म तिथि, लिंग, वर्ग का दावा, एंड सिलेक्शन ऑफ पीजी प्रोग्राम शुड बी द सेम एज ऑप्टेड इन द एनटीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन। मतलब आपने जब फॉर्म भरा था, फॉर्म भरते वक्त अगर आपने सपोज दैट कि एमसीए कोर्स चुना था, तो तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, ये मैंने आपको बता दिया। अगर एनी कोई देखिए एनी मिसमैच इन्फॉर्मेशन विल लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेट कैंडिडेचर। मतलब आपने कोई भी इंफॉर्मेशन गलत भरी है तो आपकी कैंडिडेचर निरस्त कर दी जाएगी, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट है, कैंडिडेट मस्ट सेफली कीप देयर एनटीए एप्लीकेशन नंबर। आपको एक एनटीए का जो एप्लीकेशन नंबर होगा उसको संभाल के रखना है। रजिस्ट्रेशन फॉर बीएचयू विल बेस्ड ऑन द एनटीए एप्लीकेशन नंबर। अब आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है वो एनटीए के एप्लीकेशन नंबर के बेसिस पर करना है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, कैंडिडेट मस्ट कीप रेडी अ स्कैन्ड कॉपी ऑफ अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, यूजी मार्कशीट, ऑल सेमेस्टर मार्कशीट, ठीक है, इवन बर्थ सर्टिफिकेट एंड देयर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट सच एज लाइक कास्ट, इनकम, टीसी, माइग्रेशन, एनसीसी। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके रखने होंगे जब भी आप ये फॉर्म भरें, ठीक है। क्या क्या? फोटो, साइन, 10th, 12th, ग्रेजुएशन मार्कशीट, ऑल सेमेस्टर्स, बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट लाइक सच एज कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, टीसी, माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और हो सकता है मे बी आईडी प्रूफ, ठीक है। ये सारी चीजें आपको रखनी होंगी। इसके बाद में बात करेंगे, 6 पॉइंट है, कैंडिडेट मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू पे द रजिस्ट्रेशन फी ऑनलाइन बिफोर फिलिंग अप द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो आप अपनी फी जो है फॉर्म भरने से पहले रेडी रखें। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज द सेवरल स्टेप्स इंक्लूडिंग द पेमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फी फॉर पीजी प्रोग्राम। मतलब रजिस्ट्रेशन फी के अलावा, ओके। इसके बाद बात करेंगे, कैंडिडेट मस्ट रीड, अंडरस्टैंड एंड फेमरलाइज themselves with the एनटीए पीजी इंफॉर्मेशन बुलेटिन। यानी कि जो एनटीए ने पीजी इंफॉर्मेशन बुलेटिन उसको पढ़ना होगा, एनटीए पब्लिक नोटिस, बीएचयू इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड बीएचयू एडमिशन गाइडलाइन, एंड बिफोर प्रोसीडिंग विद द रजिस्ट्रेशन। याद रखना होगा, रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप पूरा एनटीए के द्वारा जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन था उसको भी आपको पढ़ना होगा, साथ ही साथ बीएचयू ने जो आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया होगा वो भी आपको देखना होगा, और जो गाइडलाइन है एडमिशन की वो सारी चीजों को आपको पढ़ना होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। इसके बाद बेसिक एलिजिबिलिटी फॉर द एडमिशन द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। कुछ कुछ बातें बोली इन्होंने, जैसे कि जो आपने एनटीए का जब फॉर्म भरा होगा तो आपने उस समय सब्जेक्ट्स चुने होंगे, एनटीए का स्कोर कार्ड जो जिस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आया होगा उस पर्टिकुलर कोर्स को आप एडमिशन ले पाएंगे, और सब्जेक्ट स्टडीड इन द ग्रेजुएशन लेवल, ये भी सारी चीजें ध्यान देनी होगी, ग्रेजुएशन लेवल पे आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड एट ग्रेजुएशन लेवल, in case of CGPA the same should be the converted into percentage as per the rule of the concerned university। तो आपको जो एलिजिबिलिटी के लिए परसेंटेज बोले गए हैं वो भी आपको ध्यान रखना है, कि ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने 60% बोला और आपके 58 पॉइंट समथिंग मार्क्स हैं या 59.99 है तो आप सोचें कि वो 60% के इक्वल है। नहीं, अगर आपकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट नहीं होगी तो आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, राइट। दूसरी बात यह है कि देखिए एक और पॉइंट बोला गया है, कैंडिडेट मस्ट केयरफुली चेक देयर एलिजिबिलिटी फॉर द स्पेसिफिक कोर्सेज फ्रॉम द बीएचयू इंफॉर्मेशन बुलेटिन बिफोर अप्लाई। अप्लाई करने से पहले आप ये सारी चीजें चेक कर लें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये कि आपको रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट दी गई है वो 31 जुलाई ही दी गई है, ठीक है। तो ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब बात करेंगे कि ये जो हम लोग फॉर्म भरेंगे उसका ये देखिए क्या करना होगा उसके लिए। देखिए सबसे पहले ये आपको ये चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा, सारी आपने कंडीशंस पढ़ ली हैं, और यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा। तो इसको पहले मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। जब मैं रिफ्रेश करूंगा इसको ये कंप्लीट करूंगा, देखिए यहाँ पर आने लग गया न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन, ठीक है। अगर आपने रजिस्टर कर लिया है तो आप लॉगिन क्लिक पर क्लिक करेंगे, नहीं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, देखिए इसको पढ़ना है और उसके बाद ओके करना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोली गई हैं। नंबर वन थिंग,
कि एनटीए का एप्लीकेशन नंबर डालना है, रीटाइप करना है, यानी कि आपने जब फॉर्म भरा होगा सीयूटी का तो उसमें एनटीए ने एक आपको एप्लीकेशन नंबर दिया होगा, वो एप्लीकेशन नंबर आपको इन दोनों ब्लॉक्स में फिल करना है। इसके बाद आपको अपना नाम, यानी कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। अब ये जो चीज़ें आप डाल रहे हैं वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालना है ना? ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन के हिसाब से डाल दिया, फिर वो सारी चीज़ें मिसमैच हो जाएँगी, क्योंकि जो बर्थ सर्टिफिकेट बोला गया है या तो आप 10th की मार्कशीट लगाते हो या फिर आप जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से हमारा बनता है बर्थ सर्टिफिकेट उसको लगाते हो। तो इसलिए सारी जो चीज़ें हैं वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालना है, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ, देन जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है? प्लीज़ डोंट ऐड एनी, देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी कि मिस्टर, डॉक्टर, ये सारी कोई भी चीज़ नहीं लगानी है आपको, है ना? उसके बाद ईमेल आईडी, पासवर्ड क्रिएट करना होगा, कन्फर्म पासवर्ड, कंट्री कोड यानी मोबाइल नंबर डालना होगा। ये सारी चीज़ें आपको एंट्री करनी है। इसके बाद में कैप्चा डालना होगा और ये करने के बाद आप साइन अप कर लेंगे, ठीक है? तो ये तो रजिस्ट्रेशन की एक सिंपल सी प्रोसेस है। इसको करने के बाद मैं आपको एक कैंडिडेट का फॉर्म दिखाऊँगा जिसमें आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि किस तरह से फॉर्म का जो स्टेप्स ओपन होंगे वो किस तरह से ओपन होंगे, ठीक है? देखिए, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो अब हम क्या करेंगे, साइन इन करेंगे। साइन इन के लिए मैंने ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर एंटर किया, ये देखिए। तो अब तो मैंने सेव भी कर दिया। अब देखिए ये जो डैशबोर्ड आपका ओपन हुआ है, डैशबोर्ड को आपको कंप्लीट करना है 5 स्टेप में, ठीक है? 5 स्टेप में आपको ये कंप्लीट करना है। पहला स्टेप है रूल्स एंड रेगुलेशन का, दूसरा स्टेप है माय एप्लीकेशन का, तीसरा स्टेप है प्रीव्यू फॉर्म का, फोर्थ स्टेप है मेक पेमेंट का और फिफ्थ स्टेप है कोर्स प्रेफरेंसेस का, ठीक है? तो ये 5 स्टेप में आपको ये फॉर्म फिल अप करना है, ठीक है ना? तो मैं आपको वन बाय वन स्टेप बताऊँगा। ये पहले से ही ऑलरेडी एक फॉर्म फिल अप है, तो आपको बेसिकली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, जैसे मैंने पहला स्टेप ओपन किया, तो पहले स्टेप में देखिए रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं कि आप एनटीए का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ें, पीजी का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ें, पीजी के एडमिशन इन्फॉर्मेशन पढ़ें, एनटीए पीजी का नोटिस लिखा हुआ है और हाउ टू रजिस्टर आप कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें लिखी आपको। वैसे तो मैंने लगभग सारी चीज़ें बता दी है। नेक्स्ट पेज पर मैं जैसे ही गया, तो देखिए एक एप्लीकेंट ने फॉर्म फिल अप करके रखा हुआ है। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपसे गलती हुई थी तो आप डिलीट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। तो अभी मैं एडिट पे जाऊँगा, डिलीट नहीं करूँगा। एडिट पे जैसे ही मैं जाऊँगा तो देखिए यहाँ पर वन बाय वन, अब देखिए जब एप्लीकेशन स्टेटस पे गए, ठीक है? तो यहाँ पर 7 स्टेप्स हैं, यानी कि एप्लीकेंट की डिटेल्स, ठीक है? एजुकेशनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड, फोटो सिग्नेचर अपलोड, सेलेक्ट द प्रोग्राम, बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड प्रीव्यू एंड कंफर्म। ये 7 स्टेप्स हैं, ये कंप्लीट करनी होगी मुझे। तो अब हम वन बाय वन एक-एक चीज़ आपके लिए ओपन भी करते हैं तो आप समझ पाएँ, ठीक है? देखिए, सबसे पहले मैंने एप्लीकेंट डिटेल ओपन की, तो एक कैंडिडेट की डिटेल है, इसको आप कंप्लीट करेंगे, वही सारी चीज़, कुछ चीज़ें ऑलरेडी फिल अप होंगी, क्योंकि जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय भरी होंगी। इसके बाद में उनका ये सब कंप्लीट होगा, आगे बढ़ेंगे, सेव एंड प्रोसीड करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है? इसके बाद में हम जाएँगे एजुकेशनल डिटेल्स पर। एजुकेशनल डिटेल पर गए तो उन्होंने 10th की अपनी आपसे 10th की डिटेल पूछी, 12th की डिटेल पूछी, बैचलर डिग्री डिटेल पूछी, ठीक है? इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर गए। 10th का मार्कशीट, देखिए यहाँ पर जो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तो आपको 10th का मार्कशीट, ठीक है? इसके अलावा 12th का मार्कशीट, बिल्कुल, है ना? मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑल टुगेदर इन वन पीडीएफ फॉर्म, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑल टुगेदर इन वन पीडीएफ फॉर्म, यानी अगर आपको 10th में मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग-अलग मिला है, तो आप दोनों को कंबाइन करेंगे और पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करेंगे। सेम 10th, सेम 12th। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास में ईडब्ल्यूएस का है, तो आप ईडब्ल्यूएस का लगा देंगे, या है ना, ओबीसी एनसीएल का है तो वो लगाएँगे, एससी का है तो वो लगाएँगे, एसटी, कोई भी कैटेगरी का जो भी सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड करेंगे। इसके बाद ग्रेजुएशन लेवल की जो मार्कशीट है, यानी अगर आपका सेमेस्टर बेस्ड सिस्टम है तो 1 सेमेस्टर से लेकर के 6th सेमेस्टर, ठीक है? या 8 सेमेस्टर तक, अगर 4 ईयर प्रोग्राम है तो 8 सेमेस्टर तक लगेगा और अगर ईयरली प्रोग्राम है तो ईयरली वाइज़ मार्कशीट।
एक ही पीडीएफ फाइल में बना करके अपलोड करनी है। चूज करते जाएंगे फाइल और अपलोड करते जाएंगे, ठीक है। फिर एनटीए का स्कोर कार्ड और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें कही गई हैं। हालांकि अब आपको नए उसमें हो सकता है कि एनटीए स्कोर कार्ड ना दिखे, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले ही फिल किया हुआ था, ठीक है। ओके, अब बात करेंगे, ठीक है, अब बात करेंगे कि आगे क्या करना होगा, ठीक है। तो आगे के लिए देखिए, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, जैसे ये फोटो सिग्नेचर है। फिर मैं बात करूंगा कि प्रोग्राम्स। तो सेलेक्ट द प्रोग्राम का मतलब क्या है? सेलेक्ट द प्रोग्राम का मतलब ये है कि अगर एक कैंडिडेट ने पीजी के लिए अलग अलग कोर्सेज के लिए अप्लाई किया था, तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी वो सारे कोर्सेज आ रहे हैं, ठीक है। आपने जिस जिस कोर्स के लिए अप्लाई किया था वो सारे कोर्सेज की डिटेल यहाँ पर आ रही है। अब आपको सेलेक्ट करना है, आप चाह रहे हो कि मुझे इसमें इस कोर्स में एडमिशन लेना है, तो इस कोर्स को सिलेक्ट करोगे। इसमें एडमिशन लेना है, इसमें सेलेक्ट करोगे। इसमें एडमिशन लेना है, इसमें सेलेक्ट करोगे। जरूरी नहीं कि आप सारे कोर्स सेलेक्ट करें, क्योंकि हर कोर्स की एक फी होगी। पहले कोर्स होगा, उस कोर्स की फी 300 होगी। बाकी जितने कोर्सेज होंगे 100 रुपीज पर कोर्स फी होगी, ठीक है। क्लियर? ओके, अब बात करेंगे हम, अब बात करेंगे, देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर आप मल्टीपल कोर्सेज सेलेक्ट करते हैं तो क्या यहाँ पर आता है। देखिए जैसे अगर मैं बात करूंगा 1 2, पहला अगर हमने कुछ भी अपलोड कुछ नहीं किया तो टोटल अमाउंट 300 आ रहा है, ठीक है। फिर 2 3 4 5, अगर मुझे सब में करना है तो मैं सब में कर दूंगा, ठीक है। सबकी यहाँ पर फीस लगेगी, तो 1000 रुपीज फीस आ जाएगी, है ना। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आगे बढ़ जाएगा, बट क्योंकि ये कैंडिडेट का फॉर्म ही है, तो मैं मान लेता हूँ कि अभी इसको हम करें आगे। चलिए, एक ही फॉर्म अगर मैं इसमें सेलेक्ट करता हूँ तो ये आएगा। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो ये आ जाएगा बैंक डिटेल, है ना। लेकिन अगर मैं नहीं करता हूँ तो इसको आगे कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ओके, पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब तक ये बैंक डिटेल नहीं जाएगी, है ना। क्लियर? प्रीव्यू एंड कंफर्म करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले आपको ये सारी चीजें, क्योंकि इसलिए बोला है, ये रिफंड के लिए बात हो रही है ना। अगर काइंडली प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द बैंक अकाउंट इन केस रिफंड ऑफ द फी अगेंस्ट कैंसलेशन ऑफ एडमिशन, अगर आप एडमिशन कैंसिल कराते हो तो आपका फी जो रिफंड आएगा उस अकाउंट में आ जाएगा। अब आप ये सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करोगे, तो प्रीव्यू एंड कंफर्म करोगे, कंफर्म करने के बाद ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। पर अभी क्योंकि कैंडिडेट का फॉर्म है तो मैं आपको उसके बाद स्टेप्स नहीं बता सकता। माई एप्लीकेशन में गए, एडिट पे गए थे, प्रीव्यू एंड कंफर्म, तब तक नहीं होगा लेकिन जब तक ये चीजें कंप्लीट नहीं होंगी, ठीक है। इसके बाद में क्या करना होगा? प्रीव्यू फॉर्म, नो कंप्लीटेड एप्लीकेशन अवेलेबल, जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक नहीं बताएगा। फिर इसके बाद में मेक पेमेंट पर जाएंगे, पेमेंट ऑप्शन आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अभी 00 क्योंकि मैंने कोई कोर्स सेलेक्ट नहीं किया है, इसलिए जैसे ही आएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्लियर? फिर इसके बाद में अगर हम बात करेंगे कोर्सेज प्रेफरेंस पे, तो यहाँ पर कोर्स की प्रेफरेंस भी आएगी, लेकिन तब आएगी जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। मुझे लगता है आपको ये पूरी स्टेप समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं वो वाला वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझाई थी। मैं वो भी वीडियो इस वीडियो के साथ में आपको शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा उसका लिंक, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो बीएचयू का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो रीओपन हो गया है, अब आप इसके लिए जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप करके कंप्लीट कर दें सारी प्रोसेस, ठीक है। और बाकी जो और यूनिवर्सिटीज़ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी कोई फॉर्म आया नहीं है, जवाहरलाल नेहरू का कोई फॉर्म अभी तक आया नहीं है, एपीजे अब्दुल कलाम का भी नहीं आया है, मदन मोहन का भी नहीं आया है, और बाकी जो कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म है, आई डोंट नो कि उनका आइडिया नहीं है, पर आप देखते रहिए अगर आपको उनमें एडमिशन लेना है। मैं आपको जो वीडियो बना के दूंगा वो लगभग इन 4 5 यूनिवर्सिटीज़ का ही वीडियो बनाऊंगा, बाकी को थोड़ा आपको ही चेक करना है। क्लियर? चलिए, तो जैसे ही जेएनयू और डीयू अपने ओपन करेंगे, मैं आपको तुरंत इसका एक वीडियो बना करके दे दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, तो फॉर्म को बहुत ध्यान से भरिएगा, प्रॉपर भरिएगा, सारी चीज़ों को समझते हुए भरिएगा। ओके, जिस तरह से ये फॉर्म है उस तरह से, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं,
एडमिशन इंक्वायरी देखिए ये मेल भी दिया गया है, कोई प्रॉब्लम अगर हो जाती है इन केस ट्रांजेक्शन फेल होता है या आप नहीं कर पा रहे हैं उसके आगे, तो ये आपको प्रोसेस दी गई है। बट आप लोग फॉर्म को बहुत ध्यान से भरिएगा, बस एक चीज ध्यान में रखना है कि मिस्टेक ना हो, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइन को पढ़ते हुए सारी चीजों को कंप्लीट करना है, ठीक है। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 31 जुलाई, ये बात को आप बिल्कुल ना भूलिए। 2-3 दिन के अंतर्गत में आप ये सारी प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।